और बहुत जोरदार तालियों से अभिवादन करें, स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से अभिवादन करें, स्वागत करें। निवेदन करूंगा ससम्मान हमारे संचालक संस्कृति एनपी नामदेव साहब से समस्त अतिथियों को ससम्मान मंच पर लाने का कष्ट करें। पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री लखन पटेल जी भी हमारे बीच में हैं। सांसद सतना श्री गणेश सिंह जी, सांसद नर्मदापुरम श्री दर्शन सिंह जी, विधायक नागौर श्री नागेंद्र सिंह जी, विधायक चित्रकूट श्री सुरेंद्र सिंह गहरवार जी, संगठन सचिव दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट के माननीय श्री अभय महाजन जी और संचालक संस्कृति संचालनालय श्री एनपी नामदेव जी। मैं चाहूंगा ससम्मान हमारे अतिथिगण मंच पर आए। मैं संचालक संस्कृति एनपी नामदेव साहब से निवेदन करूंगा ससम्मान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथियों को मंच पर लाने का कष्ट करें। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव 20 से 26 अक्टूबर 2024 तक आयोजित हो रहा है और जोरदार तालियों से अभिवादन, स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी अब हमारे बीच मंच पर पधार चुके हैं। मैं आपका सभी अतिथियों का भगवान श्री राम की तपस्थली और पवित्र मां मंदाकिनी गंगा के सुरम्य तट पर आयोजित किया गया इस अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव में आप सभी अतिथियों का अभिनंदन, स्वागत। सबसे पहले हम अतिथियों के सत्कार की पुष्प से स्वागत की उस बेला को आगे बढ़ाते हैं। मैं संस्कृति मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, राज्य मंत्री संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्म, माननीय मुख्यमंत्री जी का आज की इस बेला में पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। माननीय श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। मैं श्रीमती प्रतिमा बागरी जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी जी भी आज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है, श्रीमती सीमा यादव जी का आज की इस बेला में स्वागत करें। प्रतिमा बागरी जी। साथ ही मेरा निवेदन है श्री अभय जी, जो कि अभय महाजन जी, संगठन सचिव दीनदयाल शोध संस्थान, माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से आज की इस बेला में स्वागत करें। माननीय अभय महाजन जी। मेरा निवेदन सांसद सतना माननीय श्री गणेश सिंह जी से कि वे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। माननीय सांसद महोदय। मेरा निवेदन संचालक संस्कृति संचालनालय श्री एनपी नामदेव साहब से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से अभिनंदन करें, स्वागत करें। साथ ही मंच पर विराजित सभी अतिथियों का स्वागत करें। श्रीमती सीमा यादव जी का, माननीय संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्म मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी का, गहरवार साहब स्थानीय विधायक सीएम साहब का स्वागत करेंगे और आप भी जोरदार तालियों से अभिवादन स्वागत करेंगे। मेरा निवेदन हमारे एनपी नामदेव साहब से कि
मंच पर विराजित अतिथियों का स्वागत करें। श्रीमती सीमा यादव जी का, जो कि हमारे आज विशेष उपस्थिति पधारी है, धर्मेंद्र सिंह लोधी साहब का, श्रीमती प्रतिमा बागरी जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। श्री लखन पटेल जी राज्य मंत्री हैं, उनका भी स्वागत करें। सांसद सतना श्री रवि सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका अभिवादन माननीय नामदेव साहब कर रहे हैं। विधायक नागौर श्री नागेंद्र सिंह जी भी हमारे बीच हैं, निवेदन नामदेव साहब से उनका स्वागत करें। विधायक चित्रकूट श्री सुरेंद्र सिंह गहरवार जी का भी आज की इस वेला में हम अभिवादन स्वागत करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि संगठन सचिव दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट के श्री अभय महाजन जी हैं। हम नामदेव साहब से निवेदन करेंगे मैं कि वे स्वागत करें महाजन साहब का। पुष्प की इस बेला के बाद मेरा निवेदन स्वागत उद्बोधन के लिए ससम्मान आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित करता हूं श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री, आए और स्वागत उद्बोधन दें। बोले भारत माता की। अपन सब लोग देशभक्त लोग बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच में उपस्थित है, तो भारत माता का जयकारा जरा जोरदार तरीके से सब लोग लगा देंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की। हम सब लोग भगवान श्री राम जी की कर्म भूमि चित्रकूट में बैठे हैं और अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का ये कार्यक्रम है, तो एक नारा भगवान राम के लिए भी सब लोग लगाएंगे। मैं बोलूंगा एक ही नारा एक ही नाम, आप लोग दोनों हाथ उठा के बोलेंगे जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम। सर्वप्रथम मैं चित्रकूट की इस पुण्य भूमि को प्रणाम करता हूं, जिसके कण कण में भगवान श्री राम समाये हैं। भगवान कामतानाथ जी को प्रणाम करता हूं और अपने अमृत रूपी जल से जनमानस को तृप्त कर देने वाली माता मंदाकिनी जी को प्रणाम करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय श्री रामलीला महोत्सव के उपलक्ष्य में देवभूमि चित्रकूट में पधारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, और बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आज सपत्नीक पधारे हैं। और जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति में परंपरा है कि जो भी धार्मिक कार्य होते हैं उसमें सपत्नीक वो धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। ऐसे हमारे भगवान राम ने अपने रामायण में रामचरितमानस में बताने का काम किया है। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित भाभी जी श्रीमती सीमा यादव जी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी भी हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। माननीय मंत्री लखन पटेल जी भी हमारे बीच में हैं। माननीय सांसद श्री गणेश सिंह जी भी हमारे बीच में हैं। माननीय विधायक नागेंद्र सिंह जी भी हमारे बीच में हैं और श्री हम सबके मार्गदर्शक श्री अभय महाजन जी भी हम सबके बीच में हैं। सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं संस्कृति विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि इस देश के कण कण में
भगवान राम समाये हुए हैं। राम इस देश का चरित्र है जो भोर में गुंजायमान होता है। जब हम आपस में मिलते हैं तो कहते हैं भैया राम राम, जय श्री राम, जय राम जी की। तो भगवान राम इस देश के कण कण में समाये हुए हैं, जनमानस में समाये हुए हैं। जब कोई मजदूर, कोई किसान मेहनत करते करते थक जाता है तो उसके मुंह से भी अनायास निकलता है हे राम। भगवान जब बापू ने अपने प्राण त्यागे तो उनके मुंह से भी अनायास निकला हे राम। तो राम इस देश के कण कण में व्याप्त हैं। और जब व्यक्ति अंतिम यात्रा पे जाता है तो भी वो व्यक्ति तो राम का नाम नहीं ले पाता, लेकिन उसके पीछे चलने वाले लोग राम का नाम ले रहे होते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, जहाँ भगवान राम कण कण में समाये हुए हैं। और जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर से कहते हैं कि भैया वो बीमारी ठीक नहीं होती, तो डॉक्टर जब कहता है कि भैया हम आपको एक रामबाण औषधि दे रहे हैं, तो राम का नाम उस औषधि से जुड़ जाता है तो वो मरीज संतुष्ट होकर जाता है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो राम इस देश के कण कण में समाये हुए हैं। राम इस देश का चरित्र है। राम इस देश के जीवन मूल्य हैं। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा के अनुरूप ये अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव यहाँ शुरू किया गया है। तो मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तालियां बजाकर सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथियों, सनातन धर्म में जो हमारी परंपराएं हैं वो सारी परंपराएं भगवान राम के चरित्र से प्रेरित हैं। आज सनातन को उत्थान की आवश्यकता है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि जब हम सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि हिंदुत्व यानी सांप्रदायिकता, हिंदुत्व यानी कट्टरता। जो लोग ऐसा कहते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस हिंदुत्व का संबंध सांप्रदायिकता से, उस हिंदुत्व का संबंध कट्टरता से कैसे जोड़ा जा सकता है, जिसके प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद शिकागो में जाकर कहते हैं कि जो अपनी अपनी बात करते हैं वो तो कुएं के मेंढक हैं। ये हिंदुत्व है जो कहता है कि चाहे किसी भी रास्ते से जाओ पहुंचोगे उसी परमपिता परमेश्वर तक। सृष्टि के कण कण में, जर्रे जर्रे में परमपिता परमेश्वर समाया हुआ है। यह कहने वाला अगर कोई है तो वो हमारा हिंदुत्व है, हमारा हिंदू धर्म है, हमारा सनातन धर्म है। ये हिंदुत्व है जो कहता है कि अयम नहीं परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये छोटे लोग बात करते हैं। ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारा हिंदुत्व है जो कहता है कि सारा संसार ही हमारा कुटुंब है। ये हिंदुत्व है जो कहता है एकम सद्विप्राय बहुधा वदन्ति, सत्य एक है। विद्वान लोग उसकी अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं। ये कहने वाला अगर कोई है तो हिंदुत्व है। ये हिंदुत्व है जो कहता है, ये सनातन धर्म है जो कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये उद्घोष करने वाला कोई विश्व में है तो वो हमारा सनातन धर्म है। आज इस अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि विभिन्न देशों में हो रही रामलीलाएं इस मंच पर प्रस्तुत की जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडोनेशिया की रामलीला, हमारे रामलीला का मंचन हमारे यहाँ मंच से किया गया है। और आने वाले समय में और भी देशों में जो रामलीला, रामचरित्र रामलीला होती हैं, आने वाले वर्षों में इसको और विस्तृत करके अन्य देशों में होने वाली भी रामलीलाओं का मंचन यहाँ चित्रकूट के पावन घाट पर माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी मंशा के अनुसार किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी 7 दिनों से जिसमें रंगरेज कला संस्थान उज्जैन के वरिष्ठ कलाकारों द्वारा यहाँ रामलीला का मंचन
किया जा रहा है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी अभय जी से बात हो रही थी तो डॉक्टर अभय महाजन जी कह रहे थे कि बहुत अच्छी रामलीला, अद्भुत अविस्मरणीय रामलीला यहाँ पर हो रही है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो चिंतन है कि मध्य प्रदेश को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर स्थापित करना है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस बात के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रकार की रामलीलाओं के मंचन से जनमानस में बहुत ही उत्साह व्याप्त है और राम के चरित्र से प्रेरणा लेकर लोग राम के चरित्र से प्रेरणा लेकर राममय हो रहे हैं। और ये चित्रकूट का पावन घाट, जहाँ 11.5 वर्षों से अधिक भगवान राम ने अपना समय बिताया है, इस चित्रकूट को विकसित करने के लिए और राम मनगमन पथ के भी स्थान चिन्हित करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने राम मनगमन पथ को भी आगे बढ़ाने के लिए, जहां भगवान राम के चरण पड़े, ऐसे 23 स्थानों को चिन्हित करके उन स्थानों को भी विकसित और पल्लवित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। ज्यादा बात न करते हुए मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में ये प्रदेश संस्कृति के क्षेत्र में सिरमौर, मध्य प्रदेश देश का सिरमौर बनेगा, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, एक ही नारा एक ही नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज हमारे बीच वो विभूति उपस्थित है जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी सोच और निरंतर सेवा भावना से मध्य प्रदेश के प्रगति के नए आयाम रखे। एक सक्षम और जन हितैषी प्रशासक के रूप में उन्होंने अपने समर्पण और कर्तव्य निष्ठा से प्रदेश के विकास और कल्याण की दिशा में अभूतपूर्व योगदान दिया। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से अनुरोध है कि वे अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव के समापन अवसर पर अपने उद्बोधन और अमूल्य विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। जोरदार तालियों से अभिवादन, स्वागत माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, मंदाकिनी मैया की। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी संस्कृति मंत्री जिनने अभी अभी अपना उद्बोधन दिया, भाई धर्मेंद्र सिंह जी, हमारी मंत्री डॉक्टर प्रतिमा बागरी जी, हमारे पशुपालन मंत्री भाई लखन पटेल जी, और हमारे लोकप्रिय नेता जो अलग अलग दौर में हमेशा अपनी एक विशेष छाप लेकर के क्षेत्र के अंदर लगातार सेवा का काम कर रहे हैं, श्रीमान गणेश सिंह जी और सम्माननीय विधायक सुरेंद्र सिंह जी गहरवार जी, आपका भी अभिनंदन है। और मेरे कॉलेज के समय के विद्यार्थी के साथ ही दीनदयाल शोध संस्थान के संगठन सचिव माननीय अभय महाजन जी, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का करें एक बार। और ये वैसे भाषण का मौका नहीं है, लेकिन दीपावली का पर्व है और ऐसे में ये मान के चले कि हमारे अपने मध्य प्रदेश में खास करके जब अयोध्या में भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं, 500 साल के संघर्ष के बाद जब दोबारा प्राण प्रतिष्ठा होकर के अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन के बाद गर्भगृह में प्रवेश करने का घटनाक्रम हुआ, उसके बाद तो लगा पूरा देश में सांस्कृतिक एक अलग ही धारा बह रही है। और मुझे इस बात का पूरा आनंद भी है और उत्साह उमंग भी है। अयोध्या के समान चित्रकूट के विकास में भी सरकार लगातार काम करेगी, कोई कोर कसर यहाँ की बाकी रहने वाली नहीं। हमारे अपने चित्रकूट के धाम पर जितने प्रकार का ये इतिहास अपने हृदय में समेटे हुए चित्रकूट का एक अलग ही रूप दिखाई देता है।
दुनिया की कई संस्कृति है, उन संस्कृतियों का अपना इतिहास, लेकिन ये हमारी सनातन संस्कृति भगवान राम के उस काल को याद करे जहां हम सब ने देखा है कि आमतौर पे सत्ता के लिए भाई से भाई का झगड़ा हो जाता, भाई भाई की हत्या कर देता। लेकिन इसी चित्रकूट धाम पर एक इतिहास बना है कि भगवान श्री राम अपने वनवास के आज्ञा को सिरधार्य करके यहाँ आते हैं और दूसरा भाई दौड़े दौड़े पीछे पीछे आते हैं और अनुनय विनय के बाद भरत जी कहते हैं कि आपको चलना ही पड़ेगा। लेकिन अंततः जब भगवान राम ने कहा मैं पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, तो विनम्रता के साथ उनके अपने पादुकाओं को लेके माथे पे लगा करके उनके नाम पे शासन चलाना, ये कहीं हो सकता तो केवल भारत में हो सकता है, हमारे अपने उस राम राज्य के काल में हो सकता है। भाई भाई से कितना प्रेम करे, कितने प्रकार से एक दूसरे का हमारे सम्मान करे। और ये जो उदाहरण है भगवान श्री राम के लिए, अभी मैं प्रदर्शनी देखते आया, एक नहीं भगवान राम के कितने प्रकार के अलग अलग घटनाओं से जोड़ करके सुंदर अलग अलग कलाकृतियां बना करके चित्रकारी से उनका अपना जीवन को समझाने का प्रयास किया। भगवान राम के जीवन के पक्ष भी ऐसे ही, उनको जहां देखो जब देखो स्मरण करो एक अलग ही रूप में दिखाई देते। जीवन में कोई एक व्यक्ति अपने जीवन काल से कितनी प्रेरणा दे सकता है। पारिवारिक संबंधों के आधार पर आज्ञाकारी पुत्र जिनके अपने पिता से सहजता के साथ निकले हुए कुछ शब्द, महाराज दशरथ के मुंह से निकलने वाले शब्द की कठिनाई हम सब जानते हैं। मुंह से निकले शब्द, लेकिन वो शब्द निकलते निकलते प्राण निकल गए, ऐसे कष्ट से उनके मुंह से शब्द फूटे। लेकिन शब्दों को उतनी विनम्रता के साथ फूलों से भी हल्का मानते हुए अपने जीवन में ऐसे उतारा जैसे भगवान ये मान के चल रहे कि वो आशीर्वाद है। और ये पिता का जो आज्ञा मांगने वाला घटनाक्रम है, ये सदैव हमको प्रेरणा देता है। एक मामले में ये भी माना जा सकता है कि हमारे द्वारा जीवन में ऐसे आने वाले प्रसंगों से भी जो अपने आप को निकाल कर कहां से कहां ले आता है और जीवन के उस घटनाक्रम को याद करें, ये नौकाएं हमको आकर्षित कर रही। भगवान का वो केवट वाला प्रसंग, वास्तव में लाइट लगा करके हमारे बंधु जो अपने आजीविका भी चला रहे हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में इनके जीवन में वो घटनाक्रम घटा है 17 लाख साल पहले का, जब केवट के रूप में हमारे बीच में भगवान राम ने नौका पार करने का निर्णय किया। और नौका पार करने का प्रसंग यह हमारी आज की इस व्यवस्था में ये हमको सबक भी देता है। और न केवल यहाँ बल्कि जंगल के अंदर, आदिवासी अंचल के अंदर हरेक के साथ अपनी स्वयं की माता सीता के जाने का गम जितना था, लेकिन सुग्रीव ने अपना कष्ट बताया तो मित्र के जीवन के कष्ट को हर के उसके जीवन में सुख ला करके फिर अपने लिए कदम बढ़ा करके मूल उद्देश्य की तरफ बढ़ना। और रावण कितने शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन ऐसे महाबली रावण को उसके घर के अंदर, और रणनीति भी देखो कैसी जबरदस्त रची है। ऐसी रणनीति अपनी उस सेना के माध्यम से जो जंगल में खड़ी की, ये अपने पुरुषार्थ पराक्रम का सबसे बड़ा उदाहरण है। वो चाहते तो भरत जी से अयोध्या से सेना मंगाते, लेकिन बजाय वहां से सेना मंगा दे। कोई रथ नहीं है, कोई वैसा आयु और ऐसा कोई संस्कार उनकी व्यवस्थाओं में हम सब जानते कितनी कठिनाई होगी भगवान राम की, लेकिन आत्मविश्वास से परिपूर्ण और ऐसे महाबली को उसके घर के अंदर, और घर के अंदर नहीं, उनके अपने भगवान बजरंग बली का उदाहरण, एक एक उदाहरण। कोई व्यक्ति अपने साथ वाले को अपने उद्देश्य से जोड़कर उसके पराक्रम तक ले जा करके वो अपने एक एक काम से, एक ही काम में भगवान बजरंग बली पूरे रावण सहित लंका को चमत्कार करके आ गए। और उतना ही नहीं, एक बार नहीं कई बार ये जो आज उदाहरण बने, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज भगवान राम को लेकर के जो रामायण का मेला लगाया जा रहा है, और आज के दौर में
जब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। मुझे तो बड़ा इस बात का आनंद भी है और ये हमारे लिए प्रेरणा भी है। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, इन देशों के अंदर पूरे देश में इतनी अच्छी रामायण के लिए इतनी अच्छी रामलीला नहीं होती होगी, लेकिन इन मुस्लिम देशों के अंदर भी हमारे जो बंधु वहां गए, उन्होंने जो भगवान राम का चरित्र गाया, वो हमारे लिए प्रेरणा। एक बार जोरदार अभिनंदन करें। हमारे विदेश में अच्छी रामलीला नहीं होती होगी, उनसे हमारा मुस्लिम देशों के अंदर भी भगवान भगवान राम का जो भगवान राम का झूलने में आया, वो हमारे लिए प्रेरणा। एक बार जोरदार अभिनंदन करें। हमारे विदेश में अच्छी रामलीला नहीं होती होगी, उनसे हमारा लेकिन चूंकि मैं आज यहाँ आया हूँ तो दीपावली के अवसर पर आया हूँ और भगवान राम के गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद जब हमको अपने चित्रकूट का ध्यान आता है तो चित्रकूट में उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के दोनों पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। ऐसा करेंगे कि आनंद आ जाए। और मैं प्रशासन के अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि आप अपने विकास के इस एजेंडे में सतना जिले में सबसे पहले चित्रकूट का विकास किया जाएगा, इसकी चिंता हमको करना है। कान खोल कर सुन लो, कोई कठिनाई, कोई परेशानी, कोई बाधा भगवान राम और उनके जीवन के चरित्र को सामने लाने में सारी बाधाएं छोटी है। हमको इस तीर्थ को सबसे अच्छा बनाना है, ये हमारा संकल्प है, हमारी सरकार का संकल्प है। और ये भी इससे जुड़कर के कई प्रसंग है हमारे लिए। भारत रत्न स्वर्गीय नानाजी देशमुख को याद करना चाहेंगे, जिन्होंने 1990 में एक इतने कठिन काल में जब यहाँ डाकुओं का राज था, चारों तरफ अव्यवस्थाएं फैली हुई थी, समाज का विश्वास डोल गया था, ऐसे में सभी समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, जो मन के उनके भाव थे, इस तीर्थ को विकसित करना। समाज के अंदर तीर्थ में भौतिक रचना तो बहुत बन जाती है, लेकिन बजाय भौतिक रचनाओं के अधोसंरचना के साथ साथ मनुष्यों का मन भी बड़ा होना चाहिए। मनुष्य अपने सामाजिक व्यवस्था के आधार पर समाज में बदलाव ला सकता है। ये उदाहरण भी हमारे सामने पेश हुआ। मैं आज इस अवसर पर दीनदयाल शोध संस्थान के कुछ कामों में तो सम्मिलित हुआ हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के बाद सभी त्योहार हमने धूमधाम से मनाने का निर्णय किया है। एक त्योहार नहीं, धूमधाम से अभी थोड़े दिन पहले शस्त्र पूजन का काम भी मध्य प्रदेश सरकार ने अपने सभी मंत्री, विधायक, सांसद के साथ पूरे प्रदेश में किया था। अरे दशहरा तो वाकई में पुरुषार्थ का, पराक्रम का प्रतीक है। और हमारी संस्कृति में हमारे कोई देवी देवता ऐसे नहीं है जिनके हाथ में शस्त्र नहीं है, तो शस्त्र की आवश्यकता भी पड़ती है। यद्यपि शांति के काल के कारण से हमारे देश की पहचान बनती है। एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री का करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो सच्चे अर्थ में आज पूरे देश के सभी दुनिया के नेताओं के बीच भारत का मान बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं, भगवान राम के भगवान काल को याद दिला रहे हैं, जब भारत शक्ति संपन्न होकर दुनिया में एक अलग रूप में जाना जाता था। आज वो समय आया है जब रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाइना का दौर हो, कोई भी कारण हो, इजराइल का युद्ध हो, सारे दुनिया के उथल पुथल भरे माहौल में अगर आशा की किरण के रूप में भारत अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने में भी समर्थ है। एक बार नहीं, दो बार हमारे परंपरागत दुश्मन
पाकिस्तान की हालत घर में घुस के खराब की है, ये नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल की विशेषता है। जोरदार अभिनंदन करो हुंकार भरने के साथ। और दुनिया के अंदर के ऐसे मसलों को सुलझाने के लिए और जियो और जीने दो तो भाव को लेके चलने के लिए जिस ढंग से मोदी जी अपनी सरकार चला रहा है, ये हमको भी गौरवान्वित करती है। आइए हम सब मिलकर के इस बार की त्योहार हमने दिवाली में तय किया है कि अपनी गोवर्धन पूजा पूरे मंत्रिमंडल के साथियों सहित हमारे सभी जनप्रतिनिधि, क्योंकि हमको मालूम है हमारे इस देश की पहचान तो दूध और दही की नदियां बहती थी, ऐसा माना जाता है। हमारे किसान बंधु फसल के साथ साथ अपनी आजीविका में बड़े पैमाने पर पशुपालन से होने वाले दूध उत्पादन के कारण से उनका जीवन बदलता था। हमारी सरकार बनने के बाद ये लखन पटेल जी बैठे हैं, जिनके माध्यम से हमने निर्णय किया है कि हमारे अपने दूध उत्पादन की क्षमता जो देश में 9% है, आने वाले 2-3 साल के अंदर इसको 20% ले जाएंगे। 20% दूध और दूध से बने हुए उत्पाद, दूध, दही, घी, मक्खन, सभी प्रकार के उत्पाद बनाते हुए हमारे लिए सरकार के द्वारा ये पशुपालन को प्रोत्साहन देते हुए, जैसे कि हमने औद्योगिकरण का भी संकल्प लिया है। हमारे शहरी क्षेत्र के अंदर प्रत्येक युवा के लिए, वो आईटी का सेक्टर हो या किसी और प्रकार का, अगर वो तकनीकी रूप से दक्ष है तो उसको वहां भी काम मिलेगा। जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बैठा है, अगर खेती कर रहा है तो खेत में पानी मिलेगा। फसलों के वर्गीकरण के साथ फसलों के उन्नत बीज उपलब्ध कराकर उसकी आमदनी बढ़ाने का काम भी करेंगे। और साथ साथ नगद के लिए अगर वो पशुपालन करना चाहता है तो हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि उसके पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। हम जिस प्रकार से फसलों पे बोनस दे रहे हैं, उसी प्रकार से दूध खरीदने पर भी हमारे पशुपालकों के लिए बोनस का व्यवस्था हमारी सरकार ने तय किया। नाना जी ने कितना उदात्त काम किया। हमारी गौ माताओं के, देसी गौ माताओं का कितने प्रकार के अलग अलग नस्लों की रक्षा की। गिर है, काकरोज है, और केरल की है, कौन कौन से राज्यों की, हर एक गौ माता का अपना अलग इतिहास। इसलिए वो सारी देसी गौ माताएं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत से ब्राजील ने लगभग 150 साल पहले गिर नस्ल के हमारे नंदी और गौमाता के वंश को ले गए। आज ब्राजील दुनिया भर में दूध और दूध उत्पादन के मामले में एक अलग पहचान रखता है। हमारी भारतीय नस्ल का कहां से कहां तक जाने का रिकॉर्ड है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे जाने अनजाने पूर्ववर्ती सरकारों ने जो गलतियां की है, हमको उसको हटाते हुए समाज को साथ ले जाने के लिए हमने तय किया है ये गोवर्धन पूजा भी करेंगे और घर घर गौ माता को पालने के लिए प्रेरित भी करेंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। अब हमारे नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत ये कोई खिड़क या कांजी हाउस नहीं रखेंगे, क्योंकि ये पशुओं को कैद करने की व्यवस्था है। लेकिन हमारा जो गोवंश है, हमारी कोई वृद्ध गौ माता है, लावारिस है, अपाहिज है, कोई कारण से संभालने वाला नहीं है, वृद्ध है, बूढ़ी है, ऐसी सारी गोवंश को संभालने के लिए गौशालाओं की व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा करने का निर्णय किया है। और जो गौशालाओं का अनुदान प्रति गौमाता 20 रुपया था, हमारी सरकार ने 40 रुपया प्रति गौमाता प्रतिदिन के हिसाब से अनुदान देने की घोषणा की है। यहाँ पर भी सुन लीजिएगा, जो बड़ी गौशालाएं चलाएंगे, जिनमें बड़ी क्षमता से इनको रखेंगे, शासन के नियमों का पालन करेंगे, ऐसी सभी गौशालाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ेगी, उनको हम मुक्ति मदद करेंगे। मुझे आज आनंद आया, एक विद्यालय में गया और विद्यालय हमारे आदिवासी जनजाति सब प्रकार के गरीब वर्गों का विद्यालय है, और बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से बैठ करके आनंद आ गया। क्या उनके प्रकार से गोयनका विद्यालय वाला कैंपस था। तो आप ऐसे कैंपस के लिए खास करके मैं उम्मीद करता हूं सरकार की एड के मामले में, कलेक्टर आप सुन लीजिएगा, जो वहां जरूरत है वो सारी पूर्ति करना है। जो बताई वो तो करना ही है, जो नहीं बताई है वो भी पूछ के करना है।
छोटे बाल रूप में, हमको नहीं मालूम इसमें कोई वर्तमान के दौर में भी भगवान राम रूप बदल के आ रहे हो, भगवान लक्ष्मण वहां पढ़ रहे हो। ये जो आनंद है, हर बाल गोपाल में राम कृष्ण दिखाई देता है। ये तो सनातन संस्कृति है और यही विशेषता है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से संस्कृति मंत्रालय को अपनी बधाई देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। आने वाले दीपावली के पावन पर्व की आप सबको भी बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी दोबारा मैं चित्रकूट में आऊंगा। तब तक यहाँ के दिए गए सभी विकास के कामों में, विकास प्राधिकरण के सहित सभी काम नीचे आकर दिखाई देंगे। एक बार फिर अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय जय श्री राम। और सुन लीजिएगा, ये मुझे ध्यान में आया कि मेरे भाई बहन इधर पीछे बैठे हैं। हो सकता है मुख्यमंत्री कारण आपने बैरिकेड लगा दिए, लेकिन मुझे शकल ही नहीं दिखाई दे रही। तो मेरे जाने के साथ मैं दोबारा नहीं आऊंगा, लेकिन रामायण देखने में तकलीफ नहीं आना चाहिए। सब हटा देना, कलेक्टर साहब बता देना इनको, ये कुछ लगना नहीं चाहिए। आनंद से जो जहाँ बैठे वहां देखने दो, सबको आनंद से देखने दो। चाहिए कि नहीं चाहिए देखना, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हम सब मिलकर के एक बार पूरा रामलीला का आनंद लेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबको प्रणाम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। चित्रकूट पर विशेष ध्यान, गोवर्धन पूजा और त्योहारों को विशेष रूप से मनाने के आपके दृष्टिकोण को हम नमन करते हैं। और मैं समस्त मंच पर विराजित अतिथियों से निवेदन है कि मां मंदाकिनी गंगा के तट पर पौराणिक काल से प्रचलित दीपदान की परंपरा का निर्माण करने के लिए आप सभी पधारें। मां मंदाकिनी के तट पर विराजें और दीपदान कर दीपदान की परंपरा को पूर्ण कर पुण्य के हम सभी भागी बने। समस्त मंचासीन अतिथियों से मेरा विनम्र अनुरोध कि वे आए और दीपदान की इस बेला को यहाँ पर पूर्ण करें। कितने लोग बैठे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे एक बार, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से मंचासीन दीप सामने स्थान ग्रहण करें। हम भगवान श्री रामलला की लीला का रसास्वादन करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और हमारे बीच प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जनप्रिय और मनप्रिय माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी सपत्नी यहाँ उपस्थित हैं। रंगरेज कला संस्कार उज्जैन की यह रामलीला, जिसकी परिकल्पना पद्मश्री डॉक्टर भगवती लाल जी राजपुरोहित जी के सुपुत्र श्री श्रीश राजपुरोहित जी द्वारा की गई है। यह संपूर्ण रामलीला, इसकी भव्यता और दिव्यता जो आप देख रहे हैं, इसके जनक परमादरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। चाहे वह कृष्ण गमन पथ हो, चाहे राम गमन पथ, माननीय मोहन यादव जी ने सतत कला, संस्कृति और साहित्य के उन्नयन के लिए कार्य किया है। उज्जैनी के शिप्रा तट पर आयोजित होने वाले विक्रम उत्सव का भव्य आयोजन और इस वर्ष तो करते हैं भगवान श्री रामलला की आरती। कृपया सब लोग पीछे आ जाएं, थोड़ा पीछे आ जाएं। आरती रामचंद्र जी की, जय रामचंद्र जी की। हरि हरि दुष्ट दलन की, हरि हरि दुष्ट दलन की। सीतापति जी की आरती रामचंद्र जी की। पहली आरती की जय पुष्पन की माला, स्वामी पुष्पन की माला। काली नाग हे नाथ, काली नाग
केसरी आरती कीजे देव की नंदन स्वामी देव की नंदन भक्त उबारन कंस को भक्त उबारन कंस कंसन कंदन आरती रामचंद्र जी केसरी आरती कीजय त्रिभुवन मन मोहे स्वामी त्रिभुवन मन मोहे रत्न सिंहासन सीता रत्न सिंहासन सीता सीताराम जी सोहे आरती रामचंद्र जी की आरती कीजय चहु युग पूजा स्वामी चहु युग पूजा देव निरंजन स्वामी देव निरंजन स्वामी और ना दूजा आरती रामचंद्र जी पांचवी आरती कीजय श्री राम को भावे स्वामी श्री राम को भावे राम जी का यश गावे राम जी का यश गावे रामदेव जी गावे आरती रामचंद्र जी आरती रामचंद्र जी की जय रामचंद्र जी की हरि हरि दोष दलन की हरि हरि दोष दलन की सीतापति जी की आरती रामचंद्र जी रामचंद्र भगवान की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कलाकारों के साथ एक समूह चित्र हम सभी चाहते हैं कि एक समूह चित्र आपका बोले आपका प्यार और स्नेह उज्जैन वासियों के लिए ज्यादा सभी के लिए पूरे प्रदेश के हैं पर हमारा गौरव नहीं है। जी बिल्कुल बोले महाकाल महाराज की। दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जोरदार तालियों के पुष्पों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री